हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अहम अस्मी ट्रैवलर और बासूट सीरीज के एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में आप देखेंगे बासूट जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करने के कुछ ट्रेडिशनल और कुछ मॉडर्न तरीकों के बारे में, और साथ ही साथ हम मिलेंगे कुछ एक्साइटेड लोगों से जिनकी बातें आपको गुदगुदाने पर मजबूर कर देंगी। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए। तो बिना किसी देरी के चलो दोस्तों शुरू करते हैं बासूट सीरीज एपिसोड 5। तो दोस्तों ये है हमारा पहला उपकरण, इसे ही कहते हैं हल। ठीक है, इसमें ये जो हाथ में पकड़ा हुआ है इसे कहते हैं जू का मतलब वो चीज़ जो बैलों के गले में डाली जाती है, और हल लगाने के बाद इसे लगाया जाता है खेत को सपाट करने के लिए, और उसे कहते हैं जो। तो जू वो होता है जो बैलों के गले में लगाया जाता है, जैसे कि आप ये देखिए, और जो वो होता है जो हल लगाने के बाद खेत को सपाट करने के लिए लगाया जाता है। और इस तरह से बैलों के गले में इसको लगा करके हल चलाया जाता है। अभी मंडुवे की खेती हो रही है तो मंडुवा बोया जाएगा, और इस तरह से ये खेती यहाँ पर की जाती है। ये खेती करने का यहाँ का पारंपरिक तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, और पहले इसी तरह से खेती की जाती थी। लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन अब यहाँ के लोगों के पास आ गया है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि हल कैसे लगाए जाते हैं और बच्चों का हल लगाते वक्त इस खेत में क्या काम है। तो दोस्तों अब हमने हल लगा दिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो, खेत को सपाट करने के लिए। उससे पहले बीज बो दिए गए हैं। तो जो को देखते ही बच्चों ने इसके आसपास चक्कर लगाना शुरू कर लिया है। लेकिन इससे पहले चलिए जानते हैं हल और इसके पार्ट्स के बारे में। तो ये दोस्तों हल है, और इसके ऊपर की साइड जो आप ये देख रहे हैं इसको हैंडल कहते हैं। मतलब इसको हल चलाने वाला पकड़ेगा अपने हाथ से और आगे की ओर जोर लगाएंगे बैल, और नीचे जो आपने पार्ट देखा उसको नशुड़ कहते हैं, और नशुड़ के बाद जो थर्ड पार्ट आया उसको ऐड किया जाएगा जू में। इसी जू में जब ऐड होता है जो कि हल लगाने के बाद लगाया जाता है, तो बच्चे इसकी बहुत प्रतीक्षा करते हैं, उनको इंतज़ार रहता है क्योंकि उनको इसकी सवारी करनी होती है। ये देखिए
बचपन में हमने भी इसकी बहुत सवारी की है। हालांकि बैल की पूंछ से आंख में लगने का खतरा तो रहता ही है, लेकिन बच्चे भी बड़े एडवेंचरस हैं, इनको इसकी बिना सवारी किए मज़ा ही नहीं आता। तो ट्रेडिशनल खेती यानी कि पारंपरिक खेती जो कि बैल और हल से की जाती है, उसको देखने के बाद अब हम जाएंगे मॉडर्न तरीक़ों को देखने के लिए कि गांव में खेती करने का कुछ नए आधुनिक तरीके भी अपनाए गए हैं, और उसको देखने अब हम जाएंगे। ये एक पगडंडी है। गांव में अगर आपको कहीं जाना है तो इन्हीं पगडंडियों का सहारा आपको लेना पड़ेगा, और दूर दूर तक यही आपको मिलेंगे। ये यहाँ के सीढ़ीदार खेत हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है शहर की तरह प्लेन्स नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रैक्टर से यहाँ पे खेती नहीं की जा सकती। इसी तरह के सीढ़ीदार खेत यानी कि सीढ़ी की तरह खेत होते हैं, तो इन्हीं में खेती की जाती है। और पारंपरिक खेती ही अभी तक यहाँ पर प्रचलन में थी, लेकिन अब ट्रैक्टर भी एक नया जुगाड़ आ गया है, लेकिन वो ट्रैक्टर बहुत छोटा है। मैंने भी उसको अभी तक नहीं देखा है, लेकिन आज हम देखेंगे कि ट्रैक्टर क्या है, उससे खेती कैसे की जाती है और कैसे इन सीढ़ीदार खेतों में उसका यूज किया जाता है। किसी ज़माने में ये भी सब कुछ एक जंगल हुआ होगा, पहाड़ हुआ होगा, लेकिन हमारे दादा परदादाओं ने, बुज़ुर्गों ने इन्हें काट काट कर, इन पहाड़ों को खोद खोद कर ये खेत बनाए, और आज इनमें खेती करके हज़ारों परिवार पल रहे हैं। और यही वो खेत है जिसमें ट्रैक्टर लगने वाला है। ये जो डंडियाँ आप देख रहे हैं, इससे पिछली बार इनमें मिर्च हुई होगी, तो मिर्च तो निकाल के ले गए, उसकी डंडियाँ बची रह गई। तो जब इस खेत को जोता जाएगा उस समय पर परेशानी ना हो, इसलिए पहले ही इन डंडियों को उखाड़ कर हम साइड में रख देंगे, और इससे क्या होगा, खेत जोतने में आसानी होगी। तो चलिए अब दर्शन करते हैं उस ट्रैक्टर के। तो दोस्तों ट्रैक्टर तो बड़ा प्यारा सा है, क्यूट सा, ठीक है। और ट्रैक्टर चलाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये फेंटा नहीं है, इसको पी मत लीजिएगा, वो पेट्रोल है असल में। अब हम जोड़ेंगे इसमें वेपन्स जिनसे खेत खोदा जाएगा। कुछ महीने का छटक कामों को पाटा में छटक लगा।
नहीं है वो नौवा का नहीं रहा वो ढोलकी नौवा हम निरोड़ भैया ढोलकी नवा वाला है बने हम निरोड़ हम भैया पहले जगह जैसे नौवा तो रीची भी है हैं ढोलकी नवा रे रीची भी है और रीची काची रहे वो काची हो रहे वो स्टार्ट करने का पाछे दीपो का बारे में कुछ है अपन डोर से नहीं धार रहे ये ट्रैक्टर जिसकी भी क्रिएटिविटी है बहुत मज़ेदार चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है और जिसको चलाने में बड़ा मज़ा आता है। बस थोड़ा सा लाने और ले जाने में इसको दिक्कत है। बैल जो है वो खुद ही रास्ते पर चलते हैं लेकिन इसको ले जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ के रास्ते इसके लिए नहीं बने तो थोड़ा सा मुश्किल होती है। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा जो है तकनीक का इस्तेमाल या फिर मशीन है तो अच्छी चीज़ है। ये हमारा शेरू है। तुमको 70 साल लगी? हां पूरा हो गए तुम 56 है मगर बुआ के तू साल नहीं मगर पता नहीं बिना बुआ नहीं हां पता नहीं पापा अरे बिना को तो 1965 66 डेट ऑफ बर्थ बिना बिना पे थोड़े अब बुआ को मैं आगे पधानो भाग आ गए तो ये 60-62 की होगी ना हाँ ना ये तो हनेल में 56 नहीं हनेल 58 के करीब है ये। अरे 38 और 20 58 साल ठीक ही तो हो रहे 58 के करीब है। क्या मेरी 64 की है तो 64 ठीक ही तो है। हाँ अरे वो भी तो ठीक ही कह रहा पापा की अरे 65 हाँ 24 में 60 होते हैं। फुल हनेल 20 साल अरे 24 में 60 होते हैं 21 हो गया ये 21 तो कदम भी लगा 22 लग जाएगा। शिबू का वो मेरा 5 दिन छोटा है ना ये भाग गया गई। चलो केवलानंद जी उधर यो तेल और पानी पकड़ो। और कंगारू की थैली होती है तुम्हारी के ऊपर ना वो बंद होती है लेकिन जब वो ऑटोमेटिक खोलता है ना उसके बच्चों को छुपाता है उसके अंदर 4 बच्चे तक आ जाते हैं उसके अंदर। आजकल गाँव में बंदरों का उत्पात भी बहुत है इसलिए बंदरों को डराने के लिए पता नहीं बंदूक जैसी किसी आकृति से वो डर जाते हैं। तो जो ये गोपाल दा ने पकड़ा है ये ट्रैक्टर का ये एक पार्ट है और इसको बंदूक की तरह लहराया गया है तो जिससे बंदर सब डर कर भाग गए हैं। तो पारंपरिक खेती और आधुनिक खेती के उपकरणों के बारे में हमने अच्छी तरह जाना और अब हम आ चुके हैं घर को और आज से 10 या 15 दिनों बाद फिर से इन खेतों में एक बार जाना पड़ेगा जहाँ पर भी मंडुवा बोया गया है और उस खेत में जा कर के दूसरे चीज़ से फिर से उनको खोदना होगा लेकिन ऊपर से उसको बोलते हैं यहाँ पर दनियाव लगन। तो अभी हम घर पहुँच गए हैं। जब मैं उस खेत में वापस दनियाव लगाने जाएंगे तो फिर आपसे मिलता हूँ 10 दिनों के बाद। तो दोस्तों हफ्ते 10 दिन बाद हम एक खेत में पहुंचे हैं जहां पर पहले मंडुवा बोया गया था और आज इसमें हमें धनिया लगाना है। तो ये हमारे बैल आ गए हैं और साथ में आए हैं कुंदन दा और प्रताप दा और वीरू दा। बनाई है उन्होंने ठीक बनाई है ठीक है ऐसी सिलाई खड़ा वाला बनाना हम सीढ़ी आधे दिवार है भैंस नहीं दिवार है भैंस बेटा या हमको नहीं समझ में वार में सानी बोलेंगे आपको ले आना प्रोग्राम में हम आए नहीं सब वो आएंगे क्या इसका तो दिला
आज। खेती में क्या छे ने हो भैया डबल कर दे जो हाथ आगे में थोड़ा सा मोड़ कर दो, हाथ आगे ऐसी हो मर्द नहीं जाए मेरा मेरे हैं मनु को सुंगर खा रही आ खेती में क्या करूँ अब खाली डबल पड़े रही हम गए हैं के नहीं हरो ने साग ने पात कुछ नहीं से बस अब क्या करो है हाँ ये भूख मरा है रे और अब आइए ना के सुधार करो हमार के बुतण है और एले था के बुतनी ऐल मनु बुतनी और पता कहान बुतनी हो कहान के होय ये मांस और भट और गहत अच्छा हो रैस फिर उनको काट पे फिर पता उनको काट पे पता क्यों बुतनी क्यों बुतण है हो जो को महीन में यो कार्तिक महीन में हो अक्टूबर में हो फिर क्यों बाद फिर क्यों बाद में फिर मनु बुतों फिर मनु बुतों है देन काट का महीन बुतों है देन माने सरसों हो सरसों तिल का दिन बुतनी तिल और ये चमास हैं आज ना हमारे के काम मत कराओ नौकरी दिलाओ हैं कर ले नौकरी होय हमको नौकरी दिलाओ हम अब आप भूख मर ले नौकरी करे चिताना हो बा हम तो करना है पेट भरना है बस कब ले आप हमको दे पार हमको हमको बढ़ाना नहीं आ रहा अब मेरा दाल नहीं है दाल तो रहना थोड़ा बढ़ा के आना नहीं आना गोफन कैसा कैसा है और नाचन खेल आ रही है बाढ़ रही घर रही आज ना मनुआ ढोकर भरनिया रहा धानु ढोकर भरनिया रहा आज के बनी जौनू ढोकर भरनिया रहा आज ये मुठी जब दुकान में बोल देंगे तब खा रही उड़ा जाए पार डबल से नहीं तो वो क्या खा हाँ पेप्सी बोतल धरना बी अच्छा हाँ पहले ढोकरू में धनिया रहा कंटोर में दया धनिया रहा बोरी में दया धनिया रहा आज क्या धर री पहली भल छे अब भल छे हो अब पहले भल जी आप क्या भल से बस ये आप बोलाओ अब मैं क्या बोलूं मैं क्या कहूँ हम होती फल फूल जी हम होती और नाच होची ढोकर भरी रही और शो नाच पाती जी और आए क्यों आप बांधर लगी काव अब बांधर सा आतंक मचा सुंगर लगी काव सुंगर के नहीं धरो रहे और क्या कहनी अब नानतेन भूख मारनी और के ना नौकरी ने चाकरी ने के नहीं के करनी का जानी और कशी आप टाइम पास करनी कशी आप नाकश है तनी और आप क्या करूँ हम का जानू अब बीमारी यह है ये और घरों को ले ही मैं शराब बेचूँ और अब क्या करूँ के अंतानिया हो और नाश पाते झंझना इस बाजू छी और सब चीज हो छी ढोकर भरी छी नाश पात हो छी आप घर का खाची बिहार नहीं जाए छी कतो दूर और कतो दूर हम लकड़ ला रोयू और कपाम बोझ धरबे और घा ला रोयू जंगो जा रोयू
और आप घटी है पन्हा कोई हम और क्या कहनी आप क्या करो आप ये घर ऊपर ना कुछ आप सुंगरू लौरी कह गया सुंगरू। तो ये जो चीज़ें दोस्तों ये आपको यहाँ के हर घर के आंगन में मिलेगी, जिसमें कूटा जा रहा है वो है ओखली, ठीक है, उखल या उखो यहाँ कहते हैं इसको। और मूसों से अनाज को मारा जा रहा है, ऊपर से पीटा जा रहा है, जिससे कि उसकी जो भूसी है वो हट जाए और सिर्फ अनाज रह जाए। फिर सूप जो है उसमें अनाज को रख करके इस तरह से उसको जो वेस्टेज होता है उसको निकाल दिया जाता है और फिर खाली अनाज ही अनाज, मडुआ जो है इसका आटा बनता है। और शुगर के मरीजों के लिए तो बहुत रामबाण इलाज इसे माना जाता है और भी कई बीमारियों को ठीक करता है, ठीक है। तो मडुआ इसके कई प्रोडक्ट भी बनते हैं और उसी की खेती करने के लिए हम गए थे आज खेतों में। तो इस तरह से छीट करके ये आपके पास बचता है लास्ट में, जो ये अम्मा जी इस टोकरी में रख रही है। नहीं है जो तुम्हें मिस्त्री से पूछूं यह क्या कोई अरे वो मांग रहा 10,000 रुपये एडवांस है, तो अमानी पर रखना तो एडवांस का अमानी का थोड़ा बहुत नहीं आ गए वो कथन दर्जा काम पकड़ लो। अमानी वाले आदमी को एडवांस क्या ठेके वाले को दो 10 ठेका पकड़ो काम मना कर दी, कपिला मना कर दी, 16 मना कर दी, हम बोले पपुला मना कर लूँगा, हफ्ते में ले ले रोज ले ले, लेकिन हम एडवांस नहीं देंगे। अच्छा एडवांस नहीं देना है। 10,000 रुपये एडवांस लंडन ली। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किन्हीं नई बातों और यादों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।